माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज को माघ मेले में संगम स्नान को आए श्रद्धालुओं पर यूपी सरकार फूलों की बारिश करवा रही है। सरकार का हेलीकॉप्टर सुबह 8:30 बजे से लगातार माघ मेले में घूम रहा है और यहां आए श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर अनूठे अंदाज में उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी भक्त लगा रहे हैं तो आसमान से उन पर हो रही है पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन श्रद्धालुओं पर जो कि डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। माघ पूर्णिमा का मौका, सीएम योगी ने खुद बधाई दी है और कहा है कि ये स्नान जो है वो सबके लिए मंगलकारी साबित हो और ऐसे में श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हो रही है और प्रशासन का ये इंतजाम, ये अभिनंदन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ घाट पर भीड़ है श्रद्धालुओं की। सुबह से ही लोग भक्ति की डुबकी लगाने के लिए 5 बजे ही घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए थे और दूसरी तरफ 8:30 बजे से हेलीकॉप्टर से की जा रही है पुष्प वर्षा। फूल बरसाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं पर और ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ये वो हेलीकॉप्टर जिसमें फूल किस तरह से नीचे जो श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। ये संगम तट आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है और उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। माघी पूर्णिमा के मौके पर आज प्रयागराज के संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से योगी सरकार ने खास इंतजाम किए हुए हैं और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि योगी सरकार का हेलीकॉप्टर संगम पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उन पर फूलों की बारिश कर रहा है और ये सरकार का जो हेलीकॉप्टर है इस वक्त ठीक संगम पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल, गेंदे के पीले फूलों की बारिश की जा रही है और श्रद्धालु इससे खासे गदगद है। बताइए, सरकार की तरफ से आप लोगों पर फूलों की बारिश कराई जा रही है, क्या कहेंगे योगी सरकार को? सर, हम लोग सरकार से बहुत खुश हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी राज में इलाहाबाद प्रयागराज संगम के तट पर इस प्रकार से भव्य आयोजन और फूलों की बारिश की जा रही है। आज से पहले हमने कभी देखा नहीं था। यहाँ श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ है, एक बार फिर से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की जाएगी और हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश का ये सिलसिला सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुआ है। सुबह 8:30 बजे से लगातार ये हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं के बीच आता है, उन पर फूलों की बारिश कराता है और दरअसल सरकार इस के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि एक एक श्रद्धालु उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक एक श्रद्धालु उनके लिए कितना खास है और जिस तरह से किसी मेहमान के आने पर, किसी खास मेहमान के आने पर फूलों के जरिए उनका स्वागत किया जाता है, फूल बिछाए जाते हैं, फूल पहनाए जाते हैं, फूलों की माला। ठीक उसी तरीके से योगी सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश करा रही है। एक बार फिर से देखिए, ठीक संगम डोस पर सरकार का हेलीकॉप्टर पहुंचा है, फिर से फूलों की बारिश कराई जा रही है, फिर से कभी पीले फूल गिराए जा रहे हैं तो कभी लाल फूल गिराए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु देखिए इस तरीके से हाथ उठाकर योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जयकारे लगा रहे हैं और देखिए हेलीकॉप्टर से किस तरीके से रंग बिरंगे फूल वो श्रद्धालुओं पर बरसाए जा रहे हैं। फूलों की बारिश होने से श्रद्धालु काफी खुश हैं, उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज में हो रही पुष्प वर्षा पर सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, माघी पूर्णिमा पर फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा, भारतीय सनातन संस्कृति का वंदन। ये ट्वीट में लिखा है सीएम योगी ने। पवित्र संगम में डुबकी सभी के लिए मंगलकारी हो और इस पुष्प वर्षा को जो कि संगम तट पर की जा रही है, जो श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं उस पर और माघ पूर्णिमा पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को माघ पूर्णिमा की इस स्नान की बधाई दी और प्रयागराज में जो पुष्प वर्षा हुई उस पर सीएम योगी ने ट्वीट किया। माघी पूर्णिमा पर फूलों की बारिश पर सीएम ने लिखा, पुष्प वर्षा भारतीय सनातन संस्कृति का वंदन। श्रद्धालुओं को भी ये बहुत पसंद आ रहा है जो स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं कि अचानक ही हेलीकॉप्टर से जो फूलों की बारिश उनके ऊपर की जा रही है, एक अलग ही दिव्य अनुभूति लोगों को प्राप्त हो रही है। और सीएम योगी लिख भी रहे हैं कि पुष्प वर्षा भारतीय सनातन संस्कृति का वंदन, पवित्र संगम में डुबकी सभी के लिए मंगलकारी। आज वृंदावन कुंभ का पहला शाही स्नान है जिसमें साधु संत और लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। पहले शाही स्नान की शोभा यात्रा अखाड़ा मार्ग से निकलकर शाही स्नान घाट जा रही है जो करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी।
शोभा यात्रा के बाद 3 अणी और 18 वैष्णव अखाड़ों का शाही स्नान होगा। तो ब्रज भूमि का भक्ति कुंभ शोभा यात्रा अखाड़ा मार्ग से शाही स्नान घाट तक पहुंचेगी। सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3 से 4 घंटे की शोभा यात्रा के बाद अखाड़ों का स्नान शुरू हो जाएगा। 3 अणी अखाड़े 18 अखाड़ों समेत सभी का शाही स्नान 3 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा। साधु संत लाखों की संख्या में श्रद्धालु शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा अखाड़ा मार्ग से शाही स्नान घाट इस वक्त जा रही है। 3 अणी और 18 वैष्णव अखाड़ों का आज शाही स्नान होना है। वृंदावन कुंभ में आज पहला शाही स्नान है और उस मौके पर एक अलग ही छटा पूरे वृंदावन में नजर आ रही है। साधु संतों का जमावड़ा जो बीते दिनों यहां पर लगा हुआ था, आज उन सबके धार्मिक चिन्ह, धर्म ध्वजा और शस्त्र प्रदर्शन, एक अलग ही नजारा वहां सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पेशवाई निकल रही है सबकी। आज पहला शाही स्नान होने जा रहा है, इसे लेकर निर्मोही अखाड़े में किस तरह की तैयारी है, जायजा लिया है हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। वृंदावन कुंभ का आज पहला शाही स्नान है और देखिए गाजे बाजे तैयार हैं, हनुमान जी का निशान आगे चलता है सबसे। ये एक अद्भुत परंपरा है और हम सीधे निर्मोही अनी अखाड़े के अध्यक्ष और श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, अगर हम शाही स्नान की बात करें तो ये परंपरा में किस तरीके से है और कितना महत्वपूर्ण है अखाड़ों के लिए? यह हमारी परंपरा, जैसे यहाँ वृंदावन कुंभ मेला है, यह पूर्व में जो है आदि अनादि परंपरा है और बहुत भव्य और दिव्य रूप से यह कुंभ मेला संपन्न होने जा रहा है। ये शोभा यात्रा नहीं, यह शाही स्नान है। ठाट बाट से राजर्षि, ठाट बाट से साधु संत, राजा भी है और बहुत बड़े संत भी है। इसके लिए शाही स्नान में जो है जाएंगे तो हनुमान जी का ध्वजा पताका छड़ी ये सब लेके और हनुमान जी को साक्षी में रख के और दल समूह बना के और साजो सज्जा के साथ जो है शाही स्नान करेंगे। और जो है जो भी तीनों अखाड़े हैं वो आपस में एक दूसरे का मिलन करके समूह और दल बना के जाएंगे। जो समय 9 बजे का निर्धारित किया गया है, तो 9 बजे जिसमें घोड़े ऊँट जो है, जैसे कि हमारी परंपरा है, बैंड बाजा है, हनुमान जी के निशान है, पट्टा लकड़ी, हजारों की मात्रा में साधु संत जो है देश विदेश से आए हुए, भारत भूमि से आए हुए साधु संत, भजन मंडलियां और उसके साथ साथ जो है सेवक सतीगण जो है काफ़ी मात्रा में जो है एकत्रित होके और जो है 9 बजे जो है दल समूह बना के और यहाँ से जो है प्रारंभ होके जो है नगर भ्रमण करते हुए और जो है बिहारी जी का जो है दर्शन करते हुए और जमुना जी का पूजन करेंगे। महाराज, और वही भव्यता दिखाने की हमारी कोशिश भी, तो आइए एक बार निशान के दर्शन करा देते हैं। ये जो निर्मोही यानी अखाड़े में निशान रखे हुए हैं, हनुमान जी का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं और इन्हीं को स्नान कराया जाता है। इन्हीं के सानिध्य में साधु संत चलते हैं और इसीलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। तो देखिए, ये हनुमान जी का साक्षात विग्रह माना जाता है, हनुमान जी हैं और तीनों यानी अखाड़ों में हनुमान जी सबसे पहले चलते हैं ये निशान के रूप में और उसके बाद शाही स्नान होता है। तो ये हमारी जो सनातन परंपरा है उसकी भव्यतम तस्वीर है और वो तस्वीर वृंदावन कुंभ में उतर रही है। कुलवंत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, वृंदावन। और इस वक्त वृंदावन से सीधा अवधेश मिश्रा ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, 9 बजे से शोभा यात्रा की शुरुआत हो गई थी, कुछ और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को यदि दिखाएं। बिल्कुल आस्था, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और अखाड़ा मार्ग से देवराहा बाबा तक जो शाही स्नान का जुलूस है वो पहुंच गया और देखिए बड़ी संख्या में, आपको पहले दाहिने दिखाते हैं, आगे सबसे निशान चल रहे हैं, अखाड़ों के प्रतिनिधि चल रहे हैं और ये देखिए पीछे नागाओं की सेना आ रही है और जो संत महंत हैं, वो जो प्रमुख संत होते हैं उनको रथ पर सवार किया जाता है। तो देखिए ये रथ पर सवार होकर संत आ रहे हैं और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन हो रहा है और जो वरिष्ठ संत अखाड़े के होते हैं उनको जुलूस में इन तरीके के रथों से ले जाया जाता है। तो रथों से महाराज जी सवार होकर जा रहे हैं। आगे हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पर पीछे भी एक जुलूस आ रहा है और छत्र चवर आपको नजर आ रहे होंगे और ये जो चांदी के दंड दिख रहे हैं, दरअसल इनको कोतवाल बोलते हैं। ये संतों के कोतवाल हैं जो जिनका सम्मान किया जाता है। महाराज जी, शाही स्नान का इतना महत्व क्यों है? शाही स्नान का इसलिए महत्व है, इस दिन स्नान करने से लोग जो हैं
साक्षात वैकुंठ धाम में जाते हैं और साक्षात गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, देखिए ये साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, कुछ और संत देखिए आ रहे हैं, और ये पूरा प्रोटोकॉल होता है कि पहले कौन संत चलेगा, बाद में कौन संत चलेगा। ढोल नगाड़ों के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि हनुमान जी है विग्रह इनके, और हनुमान जी ही स्नान के लिए जा रहे हैं। महाराज जी किस अखाड़े से? श्री अनी अखाड़ा, राम दिगंबर अनी अखाड़ा। ठीक है, देखिए और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर एक और है। महाराज जी स्कूटर से जा रहे हैं। जय श्री, हम बलभद्री अखाड़ा शाही स्नान के लिए महाराज जी जा रहे हैं। जो लोग चल रहे हैं उनको क्या फल मिलता है? जो लोग स्नान में आपके साथ चल रहे हैं उनको क्या फल मिलता है? उनके लिए मेरे समझ में नहीं आया, पूछ रहे। जो लोग शाही स्नान में आपके साथ चल रहे हैं उनको भी फल की प्राप्ति होती है? हाँ, उनको भगवत की प्राप्ति होता है, जमुना महारानी की कृपा होता है, संत लोग की कृपा होता है, 12 साल में एक बार होता है। देखिए और कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। महाराज जी देखिए, ये गाड़ी पर एक रथ की तरह बनाया गया है, उस पर सवार है, और देखिए पीछे भी एक संत आ रहे हैं। तो ये पूरी अद्भुत परंपरा है आस्था, और ये देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपकी वहाँ तक ये जुलूस निकल कर आपको दिखेगा, और ऐसे ही पूरी ये प्रक्रिया चल रही है। सबसे आगे हनुमान जी का निशान होता है, और इस वक्त हम जो राधा जो रंग जी का मंदिर है उसके पास पहुंच गए, और देखिए अभी श्री जी बाबा मथुरा यहाँ की झांकी आ रही है। ढोल नगाड़े हैं, संत महंत हैं, और संत महंतों का आशीर्वाद है, और बड़ी संख्या में लोग भी चल रहे हैं। वहीं हम आगे बढ़ने की तस्वीरें अगर दिखाएं तो आप देखिए, अब जहां तक आपकी नजर जाएगी छत्र दिखेंगे, रथ दिखेंगे, चवर दिखेंगे, और आस्था की ऐसी झांकी केवल कुंभ में ही दिखती है। और आप देखिए एक संत है वो हाथ जोड़कर जा रहे हैं। दरअसल शाही स्नान में मान्यता होती है कि देवता, धनुष, किन्नर कोई भी किसी भी रूप में आता है, इसीलिए लोगों का भाव ये रहता है। और देखिए जमीन पर जो फूल पड़े हैं, संतों का स्वागत किया गया है। ये फूल बरसा के संतों का स्वागत किया गया क्योंकि उनको देव स्वरूप माना जाता है। तो ये पूरी तस्वीर है, और अलग अलग संप्रदायों से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। गोस्वामी जी, शाही स्नान के लिए आप निकले हैं, लेकिन एक जनता का सवाल ये है कि जो लोग दर्शन कर रहे हैं शाही स्नान का, उनको क्या फल मिलता है? उनको पूरा पुण्य मिलेगा। दुनिया में हम कोई भी जान के या अनजाने में पाप करें, तीर्थ में आकर के अगर उनका प्रायश्चित करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। जो लोग एबीपी पंखा देख रहे हैं वो पुण्य मिलेंगे। एक कण कण में यहाँ मुक्ति है, यहाँ आनंद है। भक्ति को भी यहाँ करके आनंद आया, भक्ति यहाँ करके जवान हुई। भक्ति की ये धरती, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते ही वो चार्ज हो जाता है। ऐसे ही वृंदावन धाम में आने मात्र से एक अलौकिक शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति आ जाती है, और भगवान की भक्ति आ जाती है। तो ये भक्ति की धरती है। कुंभ इस वजह से भी लगता है। यहाँ पर एक जब संतों से बात हुई तो उनका कहना था कि हरिद्वार कुंभ से पहले यहाँ हम आते हैं, क्योंकि ये भक्ति की धरती है, ऐसे में खुद को रिचार्ज करना होता है। और वही बात रमाकांत गोस्वामी इस वक्त कह रहे थे। महाराज जी, संतों के लिए और क्या महत्व है? क्योंकि देख रहे हैं कि संतों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, गुलाल बरसाए जा रहे हैं, तो ये वाली परंपरा क्या है? भक्ति कहत गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। भगवान से पूछा कि मेरी मुक्ति कहाँ होगी, तो भगवान ने कहा पड़ी रहो ब्रजगेल में, जहाँ संत मुनि नित आए और चरण धूल मस्तक लगे, तेरी मुक्ति मुक्त है जाए। ये वृंदावन धाम वाकई क्या भाव है वृंदावन की धरती पर, वो अवधेश आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त आपने दिखाया किस तरीके से वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, एक एक करके सभी अखाड़े और उनके साथ में लोग हैं, और बताया जा रहा है कि आज जो स्नान किया जाता है उसके बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस तरह का भाव वहां रहता है। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। माघी पूर्णिमा का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना और दान पुण्य भी कर रहे हैं। का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। ये श्रद्धालु यहाँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो साथ ही साथ देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए भी विशेष तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयागराज के संगम में आज ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3:30 बजे से ही स्नान शुरू हो गया है, और जैसे जैसे दिन
निकलता जा रहा है, दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार संगम के घाटों पर बढ़ती चली जा रही है। और आपको बता दें कि आज के साथ ही जो है वो यहाँ पर माघ मेले में कल्पवास का समापन भी हो जाता है। माघ मेले में माघी पूर्णिमा का जो पर्व होता है वो 5वां स्नान पर्व होता है और आज के दिन से जो है वो मेले की रौनक धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। हालांकि मेले का औपचारिक समापन 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा, लेकिन आज से ही जो है वो कल्पवास की समाप्ति हो जाती है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु 1 महीने तक रहकर यहाँ जप तप करते हैं, गंगा की रेती में अपना पूरा वक्त बिताते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं, संतों के सानिध्य में अपना वक्त बिताते हैं, तो आज से वो यहाँ से अपने घरों को रवाना होने लगेंगे। नावों का डिवाइडर तैयार किया गया है, यही संगम है, इसके एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ यमुना नदी है। तो जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो गंगा की गोद में ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज के स्नान पर्व के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगर माघ मेले की बात करें तो योगी सरकार ने बेहद विपरीत हालात में माघ मेले का आयोजन कराया था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोविड की वजह से मेले का आयोजन शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार ने मेले के आयोजन का फैसला किया और इस बेहद कम समय में बेहद अच्छे इंतजाम किए। और यही वजह है कि जो ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो मेले की व्यवस्थाओं से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफ़ी भीड़ है, यानी पिछले सालों से अगर हम तुलना करें तो भीड़ कतई कम नहीं है। श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ आस्था में डूबे हुए यहाँ पर आए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भावुक मन से अपने अपने घरों को विदा हो रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और सीधे प्रयागराज ही लिए चलते हैं, मोहम्मद मोइन सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है संगम के तट पर? माघी पूर्णिमा के मौके पर आज प्रयागराज के माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। ये श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम बाहरी इलाके में हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि अभी भी कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के संगम जाने का जो सिलसिला है वो कतई थमने का नाम नहीं ले रहा है और योगी सरकार ने आज श्रद्धालुओं के लिए कई खास इंतजाम किए हैं और जो खास इंतजाम किए हैं उनमें हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश किए जाने का भी इंतजाम शामिल है। सुबह करीब 8:30 बजे से लगातार सरकार का हेलीकॉप्टर आता है, जो श्रद्धालु हैं उन पर फूलों की बारिश करता है। कभी गुलाब के फूल गिराए जाते हैं, कभी गेंदे के पीले फूल गिराए जाते हैं और जो श्रद्धालु हैं वो इससे काफी खुश हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार ने एक तरीके से उन पर जो भरोसा जताया, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए वो शुक्रिया के हकदार हैं। और जितनी तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए, उनकी सरकार की जाए, वो कम है। और जब हेलीकॉप्टर से जिस वक्त फूलों की बारिश होती है पूरा माहौल एकदम थम सा जाता है। वाकई एक अद्भुत नजारा होता है और जो श्रद्धालु आज डुबकी लगाने मोइन वहां पहुंचे होंगे उनको ये उम्मीद भी नहीं होगी कि इस कदर उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।